पेशानी से नूर के फुव्वारे निकलते थे, ये जवानी का आलम था। जिस्म से खुशबू की लपटें निकलती थी, ये इनकी जवानी का आलम था। उसी जवान का नाम अमर है। अल्लाह ने इनको दौलत अता फरमाई, मक्का की सरदारी अता फरमाई थी। ये मक्का के काबा शरीफ के मुतवल्ली भी थे। जैसे आपकी गांव का मुतवल्ली कोई होगा, सदर रहा होगा, इसी तरह हजरत अमर मेरे नबी के परदादा काबे के मुतवल्ली थे, काबे के सज्जादा नशी थे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सोचो वो काबा जिसके बारे में अल्लाह का कुरान है, कुरान का चौथा पारा है। अल्लाह इरशाद फरमाता, इन्ना अव्वला बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, सबसे पहले जमीन के ऊपर अगर कोई मकान बना है, घर बना है, तो मक्का शरीफ में काबतुल्लाह बना है। सुभान अल्लाह। सबसे पहला घर अगर कोई बना है तो काबा बना है। हाजियों आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये काबा देख चुके, ये वही काबा है जिसको देखकर इंसान हाजी बनता है, जिसके चक्कर लगाकर इंसान हाजी बनता है। उम्रा करता है तो इसके चक्कर लगाता है, हज करता है तो इसके चक्कर लगाता है, क़ुरान करता है तो इसके चक्कर लगाता है। ये वही काबा है जिसको देखने के लिए दुनिया से लोग खिंचे चले जाते हैं। ये वही काबा है जिसके अंदर मैग्नेट सिस्टम अल्लाह ने रखा है, चिंगम जैसी पावर अल्लाह ने रखी है कि इंसान को जिस तरह से चिंगम खेलता है, खींचता, मैग्नेट खींचता है, इसी तरह काबा अपने अंदर दुनिया के लोगों को खींचता है। दुनिया की चारों जानिब से लोग काबे की तरफ जाते हैं और काबे में जाकर कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये सदा हर हाजी की होती है, ये सदा हर मोतमिर की होती है। जब वो काबे में जाता है, काबे के अंदर जलाल ही जलाल है, काबे के अंदर जलाल ही जलाल है। उसके अंदर एक पत्थर है जिसको दुनिया हजर अस्वद कहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो काबा है। अब आओ हजरत अमर की अजमत और शान और शौकत और सतवत देखो। हजरत अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी काबे के मुतवल्ली थे। अल्लाह ने उनको दौलत से भी नवाजा, अल्लाह ने हुस्न से भी नवाजा, अल्लाह ने जवानी से भी नवाजा, अल्लाह ने इज्जत से भी नवाजा, अल्लाह ने शोहरत से भी नवाजा। लेकिन गुरूर उनके पास नहीं था, उनके पास गुरूर नहीं था, तकब्बुर नहीं था, बल्कि वो शुक्र अदा करते थे, ऐ अल्लाह तूने मुझे काबे का मुतवल्ली बनाया है, तेरा शुक्र बजा लाता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आओ मेरे नबी की ग्रैंडफादर की जिंदगी देखो। यही हजरत अमर है। काबे शरीफ में हज का जमाना करीब आ रहा है, दुनिया से हाजी आने वाले हैं, हज करने वाले हाजी काबे की तरफ आने वाले हैं। लेकिन इत्तफाक से शहर मक्का में हिजाज मुकद्दम में सूखा पड़ गया, जिसको हम काल बोलते हैं। काल, बारिश ना हो तो सूखा पड़ जाए, फसलें उगना बंद हो जाए, जानवर तड़प तड़प कर मर जाते हैं, मवेशी जांबलब हो जाते हैं, इंसान कतरे कतरे को मोहताज हो जाता है, जानवर परिंदों चरिंद दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। उसको दुनिया सूखा कहती है, काल कहती है, काल कहती है, सूखा कहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये काबे के मुतवल्ली थे, हज का जमाना करीब आ रहा था और काबे शरीफ मक्का शरीफ में सूखा पड़ गया, फसलें उगना बंद हो गई, बारिश होना बंद हो गई, जानवर तड़पने लगे भूखों प्यास से, इंसान जांबलब हो गए भूखों प्यास से। और हाजी हुज्जाज किराम आ रहे हैं, ज़ुयूफुल्लाह आने वाले हैं, अल्लाह के मेहमान काबतुल्लाह की तरफ रुख करके आने वाले हैं। हजरत हाशिम को बड़ी फिक्र, हजरत अमर को बड़ी फिक्र हुई कि दुनिया से लोग आएंगे, अल्लाह के घर के मेहमान बनकर आएंगे, काबे का हज करने आएंगे, क्या खाएंगे? यहाँ तो खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए कुछ भी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं है। हजरत हाशिम के दिल में ये बात बैठ गई, मेरे नबी के परदादा के दिल में ये बात बैठ गई कि मैं हाजियों को कैसे खाना खिलाऊंगा, मैं दुनिया के लोग जो आ रहे हैं अल्लाह के घर का तवाफ करने के लिए, उनको खाना कहाँ से खिलाऊंगा? ये उनको तकलीफ अंदर ही अंदर पहुंच रही थी, तड़प रहे थे। हजरत अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर वालों से मशवरा किया, अपनी जानवर सवारी पर सवार हुए, मक्का शरीफ से अलविदा कहा, काबतुल्लाह को हसरत भरी निगाह से देखा, काबे को अलविदाई सलाम किया। और हजरत अमर जो मेरे नबी के परदादा हैं, मुल्क शाम जाते हैं। कहाँ जाते हैं?
बोलो जोर से, कहाँ जाते हैं? मुल्क शाम जाते। अभी हाशिम मत बोलना, अमर बोलना। हजरत अमर मेरे नबी के परदादा कहाँ जा रहे हैं? मुल्क शाम जा रहे हैं। अब इनकी सवारी मुल्क शाम पहुंच गई। जब हजरत अमर मुल्क शाम पहुंचे तो वहां से सूखी रोटियां, कैसी रोटियां? सूखी रोटियों को इन्होंने परचेस किया, खरीदा। सूखी रोटियां जो हमारे गांव में लोग कचरे के ढेर पर फेंक देते हैं, मेरे भाइयों नहीं नहीं, ये सूखी रोटियां कचरे पे मत फेंको। ये सूखी रोटियों की तुम तौहीन अनरेस्पेक्ट मत करो। ये सूखी रोटियां तुम कचरे के डिब्बे और कचरे के ढेर में मत डालो, बल्कि तुम्हारे घर में अगर जानवर हो तो उसको भिगो कर खिला दो। और अगर तुम्हारे घर में जानवर नहीं तो किसी पड़ोसी को दे दो, वो अपने जानवर को खिला देगा। पड़ोस में भी अगर कोई जानवर नहीं तो पूरे मोहल्ले में जो जानवर हो उसको दे दो, घोल के खिला दिया जाएगा। लेकिन डस्टबिन में मत डालो, कचरे के डिब्बे में मत डालो। आओ, मेरे नबी के परदादा हजरत अमर क्या अमल कर रहे हैं। ये मुल्क शाम पहुंचे और मुल्क शाम से इन्होंने सूखी रोटियां खरीदी। अल्लाह अकबर, एक मोटी रकम खर्च करके इन्होंने सूखी रोटियां खरीदी और ऊंटों पर लाद कर ये मक्का शरीफ लाए। सुभान अल्लाह। सूखी रोटियां खरीद कर लाए और उनका चूरा किया, टुकड़े टुकड़े किया, उनको हिस्से हिस्से किया। उनका मलीदा जिसे कहा जाता है ना, मलीदा अपने गांव में 7 मुहर्रम को जो मलीदा बनाते हैं रोटी का, कहीं 8 कहीं 9 को भी मनाते हैं। ज्यादातर हमारे बरेली में तो 7 मुहर्रम को मलीदा मनाया जाता है, तो बस वही मलीदा समझ लो। हजरत अमर ने उन रोटियों को तोड़कर मलीदा बनाया और ऊंटों को ज़िबह किया, ऊंटों का गोश्त बनाया और ऊंटों के गोश्त में वो सूखी रोटियों को टुकड़े उसमें भिगो दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी के परदादा की अजमत व शान तो देखो मुसलमानों। हजरत अमर ने जब वो सूखी रोटियां उस सालन में डुबो दी तो उसमें एक खाना तैयार हो गया। सैयद साहब से पूछो उस खाने का नाम क्या है, तो तारीख के लिखने वालों ने उस खाने का नाम सरीद रखा है। क्या रखा है? जोर से बोलो, उस खाने को क्या कहा जाता है? सरीद। जैसा कि आज हम प्रधान जी के घर में खाना खा रहे थे, अगर हम उसमें सालन में जो मुर्गे का सालन था या गोश्त जिस तरह का सालन था, हम रोटियों को चूरा बनाकर अगर उसमें डाल देते तो उसका एक नया खाने का नाम हो जाता, उसको सरीद बोला जाता है। हजरत अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मेरे सरकार के ग्रैंडफादर हैं, परदादा हैं, उन्होंने उस रोटी को, चूरे को ऊंट के गोश्त में भिगोकर सरीद बनाया। सरीद। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो सरीद बन के तैयार हुआ तो जितने बाहर के मेहमान आए उनको भी पेट भर के खिला रहे हैं और पूरे मक्का वालों को पेट भर के खिला रहे हैं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की छोटी छोटी बच्चियों, मेरी कौम की नौजवान बहनों, समझ गई ना आपके नबी के परदादा हजरत अमर ने क्या किया? मुल्क शाम से सूखी रोटियां खरीदी और मक्का शरीफ लेकर आए, उनको ऊंट के गोश्त में तोड़ कर डाला और एक खाना तैयार किया जिसका नाम सरीद रखा जाता है और तमाम मेहमानों को खिलाया, पड़ोसियों को खिलाया, रिश्तेदारों को खिलाया, महल्ले वालों को खिलाया, बस्ती वाले शहर वालों को खिलाया।